अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान उमर जावेद प्रोग्राम जुर्म इंजाम के साथ। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे नौसरबाजों की। कैसे नौसरबाज लाहौर के शहरियों और परदेसियों को कोई ना कोई चीज़ खिलाकर या पिलाकर लूट रहे हैं। पुलिस इन नौसरबाजों के खिलाफ क्या कार्रवाई करती है। जिस ग्रोह के बारे में आज हम प्रोग्राम कर रहे हैं उसने अब तक शहर में कितनी वारदातें की हैं और इन वारदातों के दौरान कितने अफराद ने अपनी जान से हाथ धोए, उनके बुरसा इस हवाले से क्या कहते हैं और वो एजेंसीज यानी सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट और पुलिस नौसरबाजों के खिलाफ क्या क्रैकडाउन कर रहे हैं। इन तमाम सवालात के जवाब लेंगे आज के प्रोग्राम जुर्म इंजाम में। लाहौर में जराइम पेशा अफराद शहरियों को लूटने के लिए नित नए अंदाज जो हैं वो अपनाते रहते हैं। नौसरबाज कभी नशावर चीज़ पिला देते हैं, कभी मशरूब के अंदर कोई चीज़ डाल देते हैं, कभी बिस्किट वगैरह के अंदर कोई नशावर चीज़ डाल देते हैं, कभी खाने के अंदर, चावलों के अंदर या सालन के अंदर कोई नशावर चीज़ खिला देते हैं और इस तरह सादा लोग शहरी जो हैं उनके झांसे में आ जाते हैं और खाकर जब वो बेहोश होते हैं तो उनके साथ वारदात कर लेते हैं। लेकिन ये नौसरबाज जब नशावर चीज़ डालते हैं, क्योंकि ये डॉक्टर नहीं होते, ये माहिर नहीं होते, इसलिए इनको नहीं पता होता कि कितनी मिकदार डालनी है, तो बसा औकात ऐसा होता है कि नशावर चीज़ खाने से शहरी जो है वो उसकी हालत ज़्यादा बिगड़ जाती है और अस्पताल जाकर अक्सर औकात वो रिकवर कर जाता है और बाज़ औकात वो जान से हाथ धो बैठता है। इसी किस्म का वाक़या जो थे वो लाहौर में पेश है, जिसके अंदर अली बाज नामी शहरी दाता दरबार के करीब नौसरबाजों के हाथ चढ़े, उन्होंने वहाँ पे बिस्किट खाया और उसके बाद उनकी हालत बिगड़ गई और वो दम तोड़ गए। ये सारा वाक़या कैसे पेश आया, इसकी तफसीलात जानने के लिए हम अली अब्बास के अहले खाना के साथ मौजूद हैं। इनसे जानेंगे कि ये इनको क्या इतलात मिली और ये वाक़या कब पेश आया। उनकी अहलिया हमारे साथ मौजूद है, सबसे पहले उनसे बात करते हैं। वक्त के लिए बहुत शुक्रिया। ये वाक़या क्या पेश आया? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सुमेरा है। तकरीबन 5-6 माह पहले वो दाता दरबार गए। वहाँ पे जब वो सलाम करके बाहर आए तो तकरीबन 3 लोग थे। उन्होंने इनको कोई नशा और चीज़ दी जिसकी वजह से वो 2 दिन हॉस्पिटल में दाखिल रहे। उसके बाद उनकी डेथ हो गई। आपको किसने बताया कि ऐसे उनको कोई नशावर चीज़ दी है और अस्पताल पहुँचे वो? मुझे पुलिस ने बताया कि उनको किसी ने नशा और चीज़ दी थी जिसकी वजह से उनकी ये हालत हुई। लिहाजा मेरी हुकूमत से अपील है कि मुझे इंसाफ दिलाया जाए। मुझे पता चला है कि मुल्ज़मान पकड़े गए हैं, लिहाजा मुझे इंसाफ दिलाया जाए। ये बताइएगा कि अली अब्बास हर जुमेरात सलाम करने के लिए जाते थे या पहली दफ़ा उस दिन गए थे? जी, तकरीबन काफ़ी दफ़ा वो जाते रहते थे। हम दाता दरबार के रहायशी हैं और अक्सर औकात उनका आना जाना लगा रहता था उधर, वो ज़रूर जाया करते थे। अली अब्बास करते क्या थे? कितने बच्चे हैं? हमारे 2 बच्चे हैं। उनका अपना स्टोर है, करियाने की दुकान है, तो वो अपना स्टोर चलाते थे। उनके गुजर जाने के बाद अब घर का कफील कौन है? कौन खर्चा वगैरह चला रहा है? ये इनके भाई हैं, ये हमारी मदद कर देते हैं और बड़ी मुश्किल से गुजारा हो रहा है। बच्चे स्कूल जाते? जी, बच्चे स्कूल जा रहे हैं लेकिन हालात बहुत तंग हैं जिसकी वजह से बहुत मुश्किल हो रही है। लिहाजा हुकूमत से अपील है कि हमारी दाद रसी की जाए। मुल्ज़मान जो पकड़े गए हैं उन्हें कैफ़े किरदार तक पहुंचाया जाए ताकि हमें इंसाफ मिल सके। आप जैसे बताया कि आप दाता दरबार की रिहायशी हैं, वहाँ पर अक्सर औकात ये देखा जाता है कि नशई और इस किस्म के नौसरबाज लोग जो हैं वो बैठे होते हैं या जुआ वगैरह लोग ताश वगैरह खेल रहे होते हैं और यही वो लोग हैं जो जराइम पेशा भी हैं और जराइम में मुलव्वस भी हैं। इस हवाले से कभी आप लोगों ने, अहले इलाका ने, कोई पुलिस वगैरह को दरख्वास्त दी कि ये जो लोग यहाँ पे बैठे रहते हैं इनका कोई सफाया किया जाए, या कोई इस तरह के जो लोग दाता दरबार सलाम करने भी जाते हैं उनको भी ये मालूम है कि वहाँ पर हर वक्त इस किस्म के लोग होते हैं, कभी आप लोगों ने इसके मायूब नहीं समझा? बहुत से ऐसे वाक़यात सुनने को मिले हैं लेकिन हम तो घरेलू ख़वातीन हैं, हमें इस चीज़ का नहीं होता, हम ज़्यादा तो नहीं इसका कर सकते, लेकिन वाक़यात की वजह से काफ़ी कुछ सुनने को मिला है। लेकिन अब जो हमारे साथ ये हुआ है तो हमें पता चला है कि यहाँ तक कि उनकी डेथ हो गई हुई है, तो इतना ये बुरा काम करे, इनको ज़रूर हुकूमत से अपील है कि इनको ज़रूर कैफ़े किरदार तक पहुँचाया जाए ताकि ये दोबारा किसी के साथ इस तरह की नाइंसाफ़ी ना कर सकें। मोहतरम, आप बताइएगा कि आपका इसमें नाम क्या? शौकत अली। आप उनसे बड़े हैं या छोटे? जी मैं छोटू।
जैसे अभी उनकी अहलिया बता रही थी, हुआ क्या, आप लोगों को कैसे पता चला कि ये वाकया पेश आया है? पता चला है कि जी वहाँ पे ना आपके भाई गए थे, उन्हें किसी ने नशा हुआ चीज़ खिला दी है और वो होम्यो हॉस्पिटल में है। जब हम लोग वहाँ पहुँचे काफ़ी हालत ख़राब थी, लेकिन 2 दिन बाद उनकी बेचारे की डेथ हो गई है। फिर उसके बाद हम लोगों ने पर्चा वगैरह करवाया है, पशु करते रहे। अब हमें पता चला है कि वो कहीं पकड़ेंगे CIA में, और हमें 5-6 महीने लगे मुल्जिमान की गिरफ्तारी में। तो जब आप लोग इन्वेस्टिगेशन, आप लोग का मुकदमा हो गया, इन्वेस्टिगेशन में लोग क्या कहते थे जो तफ्तीशी थे या इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन? बस पकड़े जाएंगे जी, इंशाल्लाह जल्दी पकड़े जाएंगे। आप बस हम दुआ करें, हमने कही दुआ तो हम कर रहे हैं, जल्दी पकड़े जाएंगे। बाद में पता चला कि अब CIA वालों ने उम्मीद थी आपको कि मुल्जिमान आपके पकड़े जाएंगे? थाने से तो हमें उम्मीद नहीं थी कि पकड़े जाएंगे, हमें नहीं उम्मीद थी। कभी किसी अफसर ने उम्मीद लाई हो कि जी आप उम्मीदें दिलाते थे, बस हौसला वगैरह देते थे, पकड़े जाएंगे, आप टेंशन न लें, आप पकड़े जाएंगे इंशाल्लाह। लेकिन किसी ने भी कुछ नहीं। अब पता चला कि यहाँ पे CIA में पकड़ेंगे, इन्होंने मेहनत वगैरह की है, इन्होंने पकड़ा है, तो हमें अब उम्मीद है कि हमें इंसाफ मिल जाएगा। मुल्जिमान आपके भाई वाहिद नहीं है जो इसका शिकार हुए हैं, उससे पहले भी बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन एक तो रिपोर्ट बहुत कम होते हैं और इन मुल्जिमान के खिलाफ क्रैकडाउन बड़ा कम होता है। जैसे अभी बाजी से भी मेरी बात हुई, आप लोग उस इलाके के रिहायशी हैं, वहाँ पर ये सारा कुछ हो रहा है, आप लोग क्यों उसकी शिकायत नहीं करते हुकाम बाला को, पुलिस को, DC ऑफिस, क्यों शिकायत वगैरह नहीं की जाती? सभी अफसरान को पता है कि वहाँ पर क्या होता है, हर अफसरान को पता है, लेकिन वो खुद नहीं करना चाहते, या वो एक मजबूत माफिया है कि उनको कोई हाथ नहीं डालता। क्या मसला हमें नहीं समझ लग रही, क्योंकि इतने ज़्यादा लोग वहाँ में मर्डर होते हैं, गवाह होते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन वहाँ पर आज तक रोकथाम नहीं हो सकती। अब आप क्या अपील करेंगे? मुल्जिमान तो पकड़े गए, हम ये अपील करते हैं इन्हें सजा दी जाए, और वहाँ से कहीं से भी जो जहाँ पे कहीं लारी अड्डा या कहीं भी ये लोग ऐसा काम करते हैं, इनको वहाँ से सफाया किया जाए और इनको सजा दी जाए कि नेक्स्ट कोई ऐसा काम ना करे। बहुत शुक्रिया। आपने अली के फैमिली अहल खाना की गुफ्तगू सुनी। उनकी अहलिया जो हैं वो जिस तकलीफ़ और कर्ब से गुजर रही हैं, ये वही जान सकती हैं कि छोटे छोटे बच्चे हैं और बाप का साया जो है वो सर से उठ गया है। अब उनके घर की कफालत जो है उनके भाई कर रहे हैं, लेकिन उनके भाई क्योंकि उस इलाके के रिहायशी, उनका कहना है कि यहाँ पर तमाम यानी हर किस्म का जराइम पेशा शख्स जो मौजूद होता है, ख्वाह वो मंशियात हो, अगवाकार हो, कोई भी ऐसा जुर्म नहीं है जो उस प्रेमिसेस में नहीं हो रहा, उस इलाके में नहीं हो रहा। दाता दरबार, लारी अड्डा, टिब्बी सिटी, इन इलाकों के अंदर ये तमाम चीज़ें जो हैं चल रही हैं, लेकिन अफसरान बाला जो हैं वो इस तरफ तवज्जो नहीं देते। इसी गैंग ने एक शख्स को नशावर चीज़ चूंग में खिलाई थी और वहाँ पे भी एक शख्स जो है वो अपनी जान की बाजी हार गया। तो उनके अहले खाना से जानते हैं कि वो किस तकलीफ़ से गुजरे हैं और अब मुल्जिमान के पकड़े जाने की जो इतला मिली है उसके ऊपर कितना उनको रिलीफ मिला है। मुल्जिमान ने एक ऐसी ही वारदात चूंग में भी की थी जहां पर शौकत नामी शहरी को उन्होंने नशावर बिस्किट खिलाया था, जिसके बाद उसकी हालत गैर हो गई थी। इस टाइम उनके भाई हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि ये वक़ूआ कैसे पेश आया। ये लोग सब्ज़ाजार के रहने वाले हैं, इनके भाई चूंग क्या करने गए थे और फिर इनको क्या मालूमात जो थी इस हवाले से मिली। मोहतरम आपके इसमें ग्राम में। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शहबाज है। शहबाज साहब, ये वाक़या कब पेश आया और आप लोगों को कैसे मालूम हुआ? ये तकरीबन 6.5 माह पहले का वाक़या। मेरा भाई मवेशी जानवर लेके, वो सेल परचेज़ का काम करता है, वो मवेशी लेके उधर चुंग में गया। उसने उधर मवेशी वगैरह बेचे, हमारा राब्ता रहा था, राब्ता फ़ोन के ऊपर हो रहा था। उन्होंने तकरीबन 3-4 लाख के जानवर उधर सेल किए। उसके बाद उनको कोई ऐसे ये लोग फराडिये मिले जिन्होंने नशावर चीज़ दी, और वहाँ पे वो बेहोश चुंग में ना एक जगह पे बेहोश पड़े रहे। तो वो हमारा ना किसी शायर को, वो हमारे जानने वाले कोई अजीज़ से वहाँ पे जाते हुए उन्होंने देखा तो वो बेहोश पड़े हुए थे। उन्होंने हमें इतला दी कि ऐसे ऐसे आपका भाई जो है ना बेहोश पड़ा हुआ इधर। तो हम फौरी तौर पे उधर पहुँचे हैं, उनको हॉस्पिटल लेके जा चुके हुए थे उधर की अवाम वगैरह। उन्होंने जिसने नशावर चीज़ दी थी उन्होंने ओवरडोज दे दी उसको, जिसकी वजह से वो तकरीबन 24 घंटे बेहोश ही रहे हैं हॉस्पिटल में। उसके बाद उनकी वफ़ात हो गई। अच्छा, ये बताइएगा कि जब ये आपके भाई को इन मुल्जिमान ने नशावर चीज़ दी, उनके पास उस समय कितनी रकम थी? उनके पास तकरीबन, जब मेरी भाई से बात हुई थी फ़ोन के ऊपर, उन्होंने कहा था मुझे अच्छा अमाउंट लग गई है, तकरीबन 3.5 से 4 लाख रुपए उनके पास था। ठीक है। 2 मवेशी लेके गए थे इधर से, उन्होंने उधर जाके सेल किए थे। ये मुकदमा किसने दर्ज कराया और कौन से थाने में मुकदमा दर्ज हुआ? चुंग थाने में मुकदमा दर्ज हुआ, उसका मुद्दई मैं ही था।
तो पुलिस की तरफ से कोई पुलिस की तरफ से कार्रवाई हुई है। ये CIA नवाकोट ने नहीं, हमें जब इत्तला- थाने में आपने मुकदमा दर्ज कराया तो इन्वेस्टिगेशन विंग की तरफ से मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए कोई कोशिश की गई? इन मुल्जिमान के बारे में आपको कब पता चला? कैसे पुलिस ने इन मुल्जिमान को पकड़ा? वो वहाँ पे हमने FIR जब दर्ज की है तो पुलिस ने उस टाइम इन्वेस्टिगेशन करते रहे हैं वो। तो उसके बाद हम तकरीबन रोज़ाना हमारा पुलिस से रब्ता रहता था। तो वो CCTV कैमरों के ज़रिए ये CIA नवाकोट ने उनको ट्रेस किया। फिर उन्होंने हमें बुलाया कि ये आपके भाई का इस तरह ये वाक़यात हुआ था। जब हम आए हैं तो ये पता लगा कि ये मुल्ज़िम इधर पकड़े हुए हैं। अब मुल्जिमान पकड़े गए हैं, कितनी उम्मीद है आपको कि इंसाफ मिल सकेगा? और जिस तरह उनके बच्चे छोटे यतीम हो गए, मुल्जिमान की गिरफ्तारी के बाद आप समझते हैं कि उस दुख का ज़ाला हो सकता है? नहीं जी, ज़ाला तो नहीं हो सकता उसका, लेकिन हमारी वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से, चीफ जस्टिस से हमारी को इल्तिजा है ऐसे मुल्जिमों को सख्त से सख्त सज़ा दी जाए ताकि हमारे जो भाई है के बच्चे हैं उनको इंसाफ मिल सके, हमें इंसाफ मिल सके। बहुत शुक्रिया। आपने देखा कि पहले अली के अहले खाना से गुफ्तगू हुई तो उनका भी यही कहना था कि मुल्जिमान बेशक पकड़े गए हैं लेकिन जब तक इनको कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचाया जाता तब तक उनको सुकून नहीं आएगा। शौकत के भाई का भी यही कहना है कि पहले ये थानों के चक्कर लगाते रहे, पुलिस इनको दिलासा देती रही कि मुल्जिमान पकड़े जाएंगे। अब जब मुल्जिमान पकड़े गए हैं तो इनका मुतालबा ये है कि उनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए क्योंकि इन्होंने अपना भाई खो दिया। इनके भाई के इनके जो भतीजे भतीजियाँ हैं वो भी यतीम हो गए और बचपने में उन्होंने अपना बाप खो दिया है। लेकिन उनके दुखों का बदावा सिर्फ इसी तरह हो सकता है कि मुल्जिमान को सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। DSP CIA जिन्होंने जिनकी टीम ने ये सारी कार्रवाई की और मुल्जिमान को पकड़ा है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जब पुलिस मुल्जिमान को पकड़ लेती है तो फिर मुल्जिमान इतनी जल्दी बाहर कैसे आ जाते हैं और बाहर आके वो दोबारा वही कार्रवाइयाँ करते हैं, तो इसका सदेबाप कैसे किया जा सकता है? आज आगाज़ में जैसे मैंने आपको बताया कि आज के प्रोग्राम में हम ऐसे मुल्जिमान को शामिल करेंगे जो रश का फ़ायदा उठाकर शहरियों को लूटते हैं या फिर सादा लो शहरियों को जो इलाका लाहौर का जिस तरह लारी अड्डा, दाता दरबार और इस तरह के इलाके हैं जहाँ पर दूसरे शहरों से लोग आते हैं और वो शहर से बाहर जा रहे होते हैं या दाता दरबार पर सलाम करने के लिए आते हैं, उनके साथ गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं और गुफ्तगू के आगाज़ के अंदर उनको पेश करते हैं इस तरह से बिस्किट जो है हमेशा क्रीम वाला बिस्किट होता है। इस क्रीम वाले बिस्किट के अंदर जो क्रीम होती है उसके अंदर इंजेक्शन से ये नशावर चीज़ मिला देते हैं और जब शहरी इनसे बिस्किट लेके खाता है या वो बेहोश हो जाता है और अगर ओवरडोज हो तो वो जान की बाजी भी हार जाता है। पुलिस ने CIA नवाकोट ने इन मुल्जिमान को गिरफ्तार किया है। इस गैंग के अंदर 5 अफराद हैं जिनमें से 2 जो हैं वो जेबें काटते हैं और बाकी 3 जो हैं वो इस तरह के शहरियों को लूटते हैं जो परदेसी हों या दूसरे शहरों में जा रहे हों, लारी अड्डे के ऊपर बसों का इंतजार कर रहे हों, उनके पास जाके इस तरह से बिस्किट पेश करते हैं, बिस्किट खाते हैं और वो बेहोश हो जाते हैं। जो मुल्जिमान गिरफ्तार हुए उनसे पूछते हैं कि कहाँ के रिहायशी और कैसे ये सारा कुछ शुरू किया। तुम्हारा नाम क्या? मेरा नाम मुदस्सिर है। कब से ये काम कर रहे हो? ये हो गए 3-4 साल हो गए। ये वाला तरीका कहाँ से तुम्हें आया कि बिस्किट के अंदर इंजेक्शन लगाना है और फिर उसके बाद? वो मेरे जो दूसरे दोस्त नहीं थे वो करते थे, शफकत और विलायत जी।
उनके साथ मैं करता था जी। तुम रहने वाले कहाँ के हो? उकाड़ा के जी। और तुम्हारे जो दो दोस्त वो हैं भी वो उकाड़ा के हैं जी। तो लाहौर क्यों आए? लाहौर काम करने के लिए आते हैं। लाहौर जैसे के मंडियों में, ठीक है जी, शेखपुरा हो गया, जैसे लाहौर मंडी होगी, ठीक है, इस्लामाबाद, पिंडी, इस जगहों में जी। अच्छा, तरीका वारदात क्या तुम्हारा, क्या करते हो? बिस्किट खवाते हैं जी, बेहोश हो जाते हैं, पैसे वगैरह लेके चले जाते हैं। बिस्किट में क्या डालते हो? बिस्किट में टीका होता है जी, वो डालते हैं। किस चीज़ का? नशे का जी। वो टीका कहाँ से आता है? वो मेरे दूसरे दोस्त नहीं, वही लेके आते हैं जी, उनको बताइए। तो अब तक कितनी वारदातें की हैं? अब तक काफ़ी वारदातें कर चुके हैं जी। बंदे कितने मरे इन वारदातों में? बंदे 2-3 हैं। तुम्हें कैसे पता चला कि वो बंदे जो हैं मर गए? हमने टीवी में देखा था जी। अच्छा, वारदात करने के बाद टीवी भी देखते रहते हो? हाँ जी। आखिरी दफ़ा वारदात कहाँ पे की थी? आखिरी दफ़ा हमने की थी पिंडी में जी। उसमें बंदे से कितने पैसे लूटे? उसमें 40-50 हज़ार था जी, 50 हज़ार। पैसे लेने के बाद, लूटने के बाद क्या करते थे? भाग जाते थे हम उधर से। और पैसे कहाँ पे खर्चते हो? पैसे होटलों पे वगैरह खा लेते थे जी। शादीशुदा? नहीं जी, कुआरे। फिर पैसों का क्या नशा वगैरह करते हो? नहीं, वैसे आपस में दोस्त बांट लेते हैं जी सारे। तुम्हारे हिस्से में आखिरी वारदात में कितने पैसे हैं? 30,000 रुपया आया। 30 हज़ार। जो बाकी मुलजिम हैं वो कितने? वो भागे हुए हैं, पुलिस ढूंढ रही है जी उनको। रहने वाले एक ही इलाके के हो? हाँ जी, उकाड़ा। दोस्ती कैसे हुई? दोस्ती बस उकाड़ा के इकट्ठे उधर रहते थे, उधर ही हुई जी। हाँ जी। पहले कभी पकड़े गए हो? पहले पकड़े गए हैं जी, किस केस में? इसी केस में। कोई शर्मिंदगी कभी हुई है कि बंदे मार देते हो, उनसे सादा लोगों को लूट लेते हो? हुई है जी सर, हुई है जी। शर्मिंदगी हुई है? गलती, उसके बावजूद भी कर रहे हो? बस सर गलती की, आखिरी बार, अब नहीं करेंगे। ये तुम्हारे साथी हैं? हाँ जी, ये भी साथ हैं। ये क्या करते हैं? ये जेबें वगैरह काटते हैं, साथ ही हैं जी। ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ ਦੋਵੇਂ ਕੀ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਜੀ? ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਹੈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ? ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ? ਕਾੜੇ ਉਕਾੜੇ ਦੇ? ਜੀ ਸਰ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਵਾਰਦਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਜੇਬ ਤਲਾਸ਼ੀ ਸੀ ਸਿਰਫ ਜੇਬ ਤਰਾਸ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ? वो चार की हैं इतने ज़्यादा दूर काड़े ही रहते हैं सर ਕਿਸੇ ਵਾਰਦਾਤ 'ਚ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ ਦਾ ਇਤਫਾਕ ਹੋਇਆ? नहीं सर ਮੁਕੱਦਮਾ ਕੋਈ ਦਰਜ ਹੋਇਆ? नहीं कोई नहीं सर ਕੋਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਵੀ ਕੋਈ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? कोई नहीं, 1 13 में 65 ਦਾ सर ਅੱਛਾ, ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਫੜੇ ਗਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? हाँ जी ਹੈ? हाँ जी हाँ जी ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਵਾਰਦਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? उधर अपने इलाके च उकाड़े कदे लाहौर आ गए बस ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ? उकाड़े लाहौर आ गए कदे ਤੇਰਾ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? सर ये रिश्तेदार ही है सर ਹੂੰ ते सर हम तो जेब काटते हैं सर हम ते सर ये तो उधर ये मेरा पहले भी रिकॉर्ड है सर मैं ये शिराकोट में पकड़ा गया था ਹੂੰ ते 379 में हम गए थे ਹੂੰ ते पर्चा हो गया सर 10,000 रुपया हमारे पास बरामदी हुई थी ते इसमें कम से कम इसका 10 साल हो गए हैं सर इसलिए मैं बच्चे लेके पीछे चला गया था हूँ। गाँव में इस दफ़ा कैसे पकड़े गए हो? बस सर ये पकड़ा गया था इसने मुझे भी पकड़वा लिया ये तुम्हारा क्या लगता है? ये मेरा कज़न ही है रिश्ते में अम्मी का ये रिश्ते में कितनी वारदातें की लाहौर में आज तक? सर लाहौर में तो सिर्फ 1-2 किए होंगे जो जेब काटनी होती है सर हमने तो कोई बंदा कभी जख्मी किया? नहीं जख्म करने की क्या ज़रूरत है हम हाथ से सफाई कर लेते हैं सर नहीं, जिस तरह ये तुम्हारा जो दूसरा बंदा है वो बिस्किट वगैरह खिला के उसके तो बिस्किट खिलाने से 2 बंदे भी मर गए हैं। तो सर उसको पता होगा हमें उसके साथ फिरते ही नहीं है हम जाते ही नहीं सर उसके साथ ठीक है। सर हम जेब काटते हैं सर ज़्यादा से ज़्यादा आज तक कितनी वारदात में पैसे कमाए? सर ये बसों में सर होते हैं 10,000 भी होता है 5,000 भी होता है किसी के पास पैसों का क्या करते हो फिर तुम उसके बाद? सर ये कोई गर्मी दे दिया बच्चों को खिला दिया कोई नशा कर लिया सर और तो कुछ किस चीज़ का नशा करते हो? सर मैं पाउडर भी पी लेता हूँ अफीम भी खा लेता हूँ सर वो लाहौर से लेते हो या अपने शहर उकाड़े अपने से? शहर उकाड़े से भी ले लेता हूँ किधर से भी मिल जाए नशा तो हम नशा ले लेते हैं सर और क्या शौक है? हाँ और क्या शौक है? और कोई शौक नहीं सर लड़कियों सिर्फ- का? नहीं सर और कोई शौक नहीं। सिर्फ हम अल्लाह से हम तौबा करना चाहते हैं अल्लाह से माफ़ी- पकड़े जाने के बाद तौबा नहीं क्यों सर, कर? पहले भी 6 महीने हो गए बीमार हो गया था हार्ट अटैक हुआ था तो मैंने तो काम तो छोड़े हुए था सर मेरे वाले साहब ने क्या मुझे उसने कुरान का मेला किया था उसने कहा ये आप ये काम छोड़ दें नहीं, एक बात तुम मुझे ये बताओ कि जब तुम इतने अरसे से वारदातें कर रहे थे तब तुमने तौबा नहीं की, नहीं सर, अब पकड़े गए हो? नहीं, सीआईए ने नहीं, इसने पकड़वाया तो मैंने पकड़ा मैंने तो तौबा कर ली थी सर इसने क्यों पकड़वाया फिर अगर तुमने तौबा कर ये ली इसने थी? को पता नहीं इसने क्यों पकड़ाया मुझे पुलिस ने जाती की है पकड़ के फिर? तो जो भी इसको मामला है जो इसका ही है सर मैंने सर यकीन करे तौबा कर ली थी नहीं, तुम कह रहे हो मेरे कि पुलिस ने पास तुम्हें गलत पकड़ा है? 4 बेटियां 1 बेटा है सर मैं बीमार आदमी हूँ तो सर मैंने कोई किसी जो भी जुर्म किया मैं अल्लाह से माफ़ी मांग रहा हूँ
और खुदा से माफ़ी मांगता हूँ। अच्छा, एक हैरानगी की बात ये है कि जो भी मुलजिम पकड़ा जाता है और वो पुलिस की हिरासत में होता है तो वो यही कहता रहता है कि वो अब तौबा कर रहा है, उसको अपने किए पे शर्मिंदगी है, वो बाहर निकलेगा, बड़ा सुलझा हुआ शहरी बन जाएगा, नमाजें कुरान पढ़ेगा, नौकरी करेगा, बच्चों को पालेगा। लेकिन जब पुलिस ने नहीं पकड़ा होता तो उस टाइम उसको सिर्फ रोज़ाना वारदातें करने का होता है कि किसी तरह वो वारदात करे, पैसे कमाए, नशा, औरतें, जो उसके बेहुदा शौक़ है उनको पूरा करे। लेकिन पुलिस की हिरासत में आते साथ ही सारे अच्छे और नेक शहरी बन जाते हैं। इन मुलजिमान को CIA नवाकोट ने पकड़ा है। अभी तक तफ्तीश के अंदर क्या चीज़ें सामने आई हैं, जो आई हुए हैं उनसे जानते हैं कि तबरेज़ साहब, इन मुलजिमान का क्या रिकॉर्ड है? ये मुलजमान साहब का रिकॉर्ड याफ्ता हैं जेब तराशी के मामलात में भी और बिस्किट खिला के जो बेहोश करते हैं उस मामला में लूट के ले जाते हैं। और ये लोग जो हैं आदि मुलजमान हैं, सिर्फ बहाने बनाकर जो है वो पुलिस से पहले बच जाते हैं। जो ये नशे वाले बिस्किट हैं, इसके खाने से अब तक कितने बंदों की हलाकत कंफर्म हुई है इस केस में? हमें जो अभी तक इतलात मिली हैं, जो हमने तस्दीक की, उसमें 2 बंदे हैं जो एक्सपायर हुए हैं। एक इलाका थाना चूंग की वारदात है और एक दाता दरबार था। वो बंदे कैसे मर गए? ओवरडोज की वजह से क्या हुआ? जी, इसमें अक्सर यही होता है जी कि मुलजमान जो है ये लोग खिला देते हैं, इनको पता नहीं होता, क्योंकि ये डॉक्टर तो नहीं है, मुलजम है। किसी में इंजेक्शन ज़्यादा डल गया, किसी में कम डल गया, जो ज़्यादा डल गया वो एक्सपायर हो जाता है। किन इलाकों के अंदर ये ज़्यादा वारदातें करते हैं? इनकी लाहौर में दाता दरबार चूंग के इलाके में ज़्यादा वारदात है, क्योंकि मवेशी मंडी और जो गरीब लोग जो बेवकूफ़ बन जाते हैं वो वहाँ पे पाए जाते हैं। दूसरा ये फैसलाबाद, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, वहाँ पे की मवेशी मंडियों में, और जो रश वाले एरियाज़ हैं, दरबार वाले एरियाज़ हैं, वहाँ पे भी ये वारदात है। बहुत शुक्रिया। आपने तबरेज़ साहब की गुफ्तगू सुनी। इस केस के अंदर तबरेज़ साहब बता रहे हैं कि अब तक इंकशाफात के अंदर 2 ऐसे शहरी जो हैं वो सामने हैं जिन्होंने, सादा लो शहरी, जिन्होंने इनके हाथों बिस्किट खाया और उसके बाद वो अपनी जान की बाजी हार गए। उनके मुकदमात जो हैं थाना चूंग में और थाना दाता दरबार में हुए में हैं। जिन मुलजमान को DSP CI और उनकी टीम ने गिरफ्तार किया है, उनसे जानते हैं कि मुलजमान का बैक रिकॉर्ड किस तरह का है। ये अपनी नौइयत का अलहदा केस है कि नशा और बिस्किट खिलाया और उससे बंदे मर गए। इसके अंदर अब तक क्या तहकीकात हो सकती हैं? मुलजमान, जिस तरह इनके इंचार्ज बता रहे थे, तफ्तीशी बता रहे थे कि मुलजमान इसके अलावा भी और वारदातें करते हैं, जेब तराशी भी करते हैं, तो ये किस तरह से चालान मजबूत बनाएंगे कि मुलजमान को सख्त से सख्त सज़ा मिल सके? राजा साहब, मुलजमान तो आप लोग अक्सर पकड़ते हैं जी, लेकिन जो मुलजमान आप पकड़ते हैं वो जेल जाते हैं और कुछ अरसे के बाद रिहा होकर बाहर आ जाते हैं। जी, पहले तो ये बताइएगा कि लैकूनास कहाँ पे रह जाते हैं, कमज़ोरी कहाँ पे होती है? जो मुद्दई होते हैं, जो मुद्दई इसमें मुख्तलिफ इलाकों के मुद्दई होते हैं, वो केस की मुकम्मल तौर पर पैरवी करते नहीं हैं। कि दूर दराज के आते हैं, यहाँ पे आकर लॉयर करना, अपना टाइम, वो कहते हैं हमारा टाइम वेस्ट होता है। इस बना पर भी अदालत शक का फ़ायदा देकर इनको क्लियर कर देती है। जी, इसमें हमारी तरफ से तो कोई ऐसी चीज़ रहती नहीं है जो इनको सज़ा दिलाने में। कोर्ट में जाकर कई दफ़ा ये जाकर अपने जुर्म का इकरार कर लेते हैं और 3 माह की सज़ा लेकर बाहर निकल आते हैं। जी, अच्छा, अगर हम अब इन मुलजमान की बात करें जो नशा और बिस्किट खिलाते थे और सादा लो शहरियों को लूटते थे, ये मुलजमान पहले भी रिकॉर्ड याफ्ता हैं? हाँ जी, ये जो मुलजमान हैं इंतहाई क्लेवर हैं। 5 मुलजमान हैं, जिसमें से 3 हमने गिरफ्तार कर लिए, 2 बकाया हैं। इंशाल्लाह 2-4 दिन में उनको भी हम पकड़ लेंगे। जी, ये इनका तरीका वारदात बिस्किट प्लस खजूरों के साथ केमिकल लगाते हैं जिससे बंदा बेहोश हो जाता है। ये देखते हैं कि जो बंदा बस में अकेला बैठा हो, उसको बताते हैं ये हम फलाने दरबार से आए हैं, 2 खजूरें, एक तो मैंने अपने घर वाले के लिए लेकर, अपनी वाइफ के लिए लेकर आया हूँ, आप मुझे अच्छे लगे, 1 खजूर आप खा लें। जैसे वो बंदा खजूर खाता है वो बेहोश हो जाता है। और उसके बाद ये बिस्किट का इस्तेमाल करते हैं और ये जो हैं ये जो आपके जी उसका भी इस्तेमाल करते हैं। इसमें ये तमाम के तमाम लोग रोजगार याफ्ता हैं। ये ज़्यादातर मुआशी मंडियों का, सब्ज़ मंडी, फ्रूट मंडी, जहाँ पे ताजर सुबह पैसे लेकर आते हैं, प्लस दाता दरबार और इस तरह के जो बड़े बड़े दरबार हैं, वहाँ पर जेबें काटते हैं, तमाशबीन करते हैं, यशी करते हैं और नशा करते हैं। तकरीबन एक रफ से अंदाजे के मुताबिक
50,000 से ऊपर का ये एक दिन की इनकी कमाई है। जो मेरे पास 3 मुलजमान हैं, इनकी जो पसंद की जगह है वो इस्लामाबाद, पिंडी, जहाँ से ये वारदातें करते हैं। लाहौर से स्टार्टिंग करते हैं और ये एक बस में सफ़र नहीं करते हैं, ये मुख्तलिफ बसों में सफ़र करते हैं और नहायत ये महारत याफ्ता हैं अगले बंदे को बेहोश करने में। अच्छा राजा साहब, नौसरबाजी इन इलाकों में तो बहुत ज़्यादा होती है। नौसरबाज आते हैं और कुछ ना कुछ लूट के ले जाते हैं, जैसे दाता दरबार हो गया, लारी अड्डा हो गया, टिब्बी सिटी हो गया, इन इलाकों के बदामी बाग, इन इलाकों में नौसरबाजी चलती है। लेकिन आपने जो मुलजिमान पकड़े हैं, इनके ऊपर कत्ल के मुकदमात भी दर्ज हैं। जब इन लोगों ने थाना चौंक और ये दाता साहब बिस्किट दिए हैं और उसमें केमिकल की मकदार ज़्यादा थी, क्योंकि ये डॉक्टर तो है नहीं जो लेवल रखें, एक उस केमिकल की मकदार से ज़्यादा होने की वजह से दोनों बंदे एक्सपायर हो गए हैं, चूंग वाला भी और ये वाला तजर्बा। और मुझे यकीन है मे भी जब 2 पक्की पकड़े जाएंगे मे भी और बंदे भी इसमें निकल सकते हैं जी। अच्छा, आपने कुछ अर्सा पहले एक मालशिया भी पकड़ा था जी, याद है आपको? जी। उस मालशिया ने भी इंकशाफ किया था कि वो दाता दरबार और इन्हीं इलाकों में कार्रवाइयाँ करता था और उसने भी 4 से 5 बंदे कत्ल किए हुए थे। अब आपने 1-2 महीने के बाद दोबारा ऐसे मुलजमान पकड़े हैं जो दाता दरबार और इसके ही गिरदो नवाह के अंदर वारदात करते हैं और इन्होंने भी 2 बंदे कत्ल किए हुए हैं। तो जब CIA के पास इतनी डिटेल्स मौजूद हैं कि वहाँ पर ये चीज़ें चल रही हैं, दाता दरबार हो गया, टिब्बी सिटी हो गया, फिर आगे लारी अड्डा हो गया, उसके पीछे बदामी बाग हो गया, साथ सब्जी मंडी हो गया, तो फिर आप लोग ऑपरेशन क्यों नहीं करते इन लोगों के खिलाफ? ऑपरेशन भी हम करते हैं वक्फन हमारा ऑपरेशन विंग इसमें बिल्कुल एक्टिव है। देखिए, चूँकि दाता साहब को पूरे पंजाब से लोग आते हैं और ये लोग भी पूरे पंजाब से आते हैं, लेकिन इनकी वारदातें उस मालशी के वारदात से मुख्तलिफ हैं। इनकी वारदातें पूरे पंजाब में हैं, लेकिन उस बंदे की डेथ होती है आके दाता दरबार के पास आकर, जबकि मालशिया जो था वो दौरान मालिश मनका वगैरह तोड़ने से वहाँ पे करता था जी। दाता दरबार एक इजी टारगेट है जहाँ पर लोग सलाम करने के लिए आते हैं, वहाँ पे इजी टारगेट इनको मिल जाती हैं। दोनों जो मकतूल हैं उनके अहले खाना से जब हमारी आज बात हुई तो उनका कहना था कि 5-6 महीने में उनको उम्मीद नहीं थी कि उनके मुलजिमान गिरफ्तार होंगे। अब वो कहते हैं कि मुलजिमान तो गिरफ्तार कर लिए, लेकिन ये जल्दी छूट के बाहर आ जाएंगे, इनको कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। इंशाल्लाह हम अपने लॉ डिपार्टमेंट से, अपने लीगल ब्रांच से मुकम्मल राब्ते में रहकर जो इसमें कमी पेशी हुई, क्योंकि मौके पे वो थे नहीं, गवाह तो थे नहीं, इंशाल्लाह जितनी भी कोशिश कर सके इनको हम ज़्यादा से ज़्यादा सजा। तो फिर आप लोगों को कैसे पता चला कि इन्होंने बंदे मारे? दौरान इन्वेस्टिगेशन इन लोगों ने इंकशाफ किए हैं और वो इंकशाफों पर जाके इन लोगों ने निशानदेही की है कि यहाँ पे हमें बंदे मारे हैं। जाके मुतल्लिका थानों में पता किया कि वहाँ पर FIR भी दर्ज थी ये लोग इन बंदों की। दाता दरबार के करीब भी बहुत ज़्यादा CCTV कैमराज लगे हुए हैं। इसी तरह शाहपुर कांजरा और चूंक का जो इलाका है जहाँ पे मवेशी मंडी है, वहाँ पे भी CCTV कैमराज लगे हुए हैं। तो सेफ सिटी अथॉरिटी के साथ मिलकर आप लोग क्यों ऐसा कोई लाइजन नहीं बनाते कि इन लोगों के ऊपर, यानी वाकया होने से पहले इनको पकड़ा जा सके, नज़र रखी जा सके? क्योंकि वहाँ पर रश ज़्यादा होने की बना पर मेरा ख्याल है कि ऐसा करना नहीं ऐसा हो सकता है, क्योंकि इतना रश होता है वहाँ पर दादा साहब में कि पता नहीं चलता कि कौन बंदा क्या कर रहा है। और हर जगह पे सेफ सिटी के कैमरे लगे हैं। अक्सर ये वारदातें गलियों में करते हैं जहाँ पर बिल्कुल सुनसान गली हैं, तो दाता साहब के बिल्कुल अटैच है, वहाँ पर ये वारदातें करते हैं। बहुत शुक्रिया। आपने दानिश आसिफ साहब की गुफ्तगू सुनी। दानिश साहब का कहना है कि मुलजिमान को जब गिरफ्तार किया है तो मुलजिमान ने आगे इंकशाफात किए हैं और ये 2 कत्ल इनका कहना है कि नहीं है, ज़्यादा भी हो सकते हैं, क्योंकि अभी इस गैंग के 2 मुलजिमान जो हैं वो पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं और दोनों मुलजिमान, साथी मुलजिमान को गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है। उनकी गिरफ्तारी के बाद ये चीज़ हतमी तौर पे बताई जा सके कि इस गैंग ने सिर्फ 2 ही अफराद को ये नशावर चीज़ देख के मारा है या इससे ज़्यादा है। साथ ही साथ एक ये भी सवालिया निशान यहाँ पे उठता है कि ऑपरेशन विंग जिसका काम है कि ये तमाम इन चीज़ों, इन मंशात फरोशों, इन नौसरबाजों, डकैतों, चोरों के ऊपर नज़र रखे, वो दाता दरबार और इसके गिरदो नवाह में जितने ज़्यादा वारदातें हो रही हैं उनकी तरफ से खामोशी जो है वो भी एक सवालिया निशान है कि क्यों पुलिस वहाँ पे गायब बगैर ऑपरेशन नहीं करती ताकि इन लोगों को पकड़ा जा सके और जेल भेजा जा सके।
नौसरबाजी के ज़्यादातर वाक़यात जो हैं वो सिटी के इलाके में देखे जाते हैं। पुलिस की डिवीज़न है जो सिटी, उसके अंदर देखे जाते हैं। और अगर हम सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की साइड पर आएँ, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की साइड पर आएँ, तो जो सिटी तहसील है उसके अंदर बहुत ज़्यादा ऐसे वाक़यात देखने में आते हैं, क्योंकि जो मशहूर इलाके हैं, जो मशहूर मकामात हैं, वो इस एरिया में फॉल करते हैं। जैसे दाता दरबार हो गया, टिबी सिटी, लारी अड्डा, बादामी बाग, फ्रूट मंडी, सब्ज़ी मंडी। हमारे साथ एसी सिटी इस टाइम मौजूद हैं तबरेज़ सादिक मरी साहब। इनसे जानते हैं कि पुलिस कहती है कि वो अगर किसी क्रिमिनल के बारे में उसको इतलात मिलती हैं कि वो इस प्रेमिसेस, दाता दरबार की प्रेमिसेस या किसी भी अहम मकाम पे फेरा है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। ये किस तरह से इन लोगों के ऊपर नज़र रख सकते हैं, या इनके पास इनकी डोमेन में वो किस तरह आते हैं जो लोग नौसरबाजी करते हैं या सादा लोग शहरियों को लूटते हैं। मरी साहब, थैंक यू वेरी मच टाइम के लिए। पुलिस कहती है कि वो इस तरह के जो लोग हैं जो नौसरबाजी में मुलविस होते हैं उनके खिलाफ कहे बगैर क्रैकडाउन करती रहती है, फिर सेफ सिटी अथॉरिटी से वो मदद लेती है। आप लोगों की जुरिडिक्शंस के में ये किस तरह से फॉल करेंगे? जी, सबसे पहले तो ये है कि एनीथिंग दैट इज़ रिलेटेड टू लॉ एंड ऑर्डर, स्पेशली द क्राइम्स ऑफ फ्रॉड, द क्राइम्स जिस तरह अभी आपने बात की कि जी नौसरबाजी के हवाले से, और जिस इंसिडेंट के आप हवाला कर रहे हैं वो मेरा ख्याल है कि एक फूड आइटम को इस्तेमाल करते हुए और किसी को जो है खिला दिया गया, उसके हवाले से जहाँ तक बात है क्रिमिनल एलिमेंट की या क्रिमिनल साइड की, उसको डेफिनेटली पुलिस देखता है, वो उनका डोमेन है और पुलिस उसको बिल्कुल लेता है और उस पर कॉग्निजेंस भी लेता है। द सेकेंड पार्ट ऑफ इट इज़ जो आप कहते हैं कि आपने फूड एडल्ट्रेशन फॉर इंस्टेंस हमारे पास, या एंटी बैगरी, यानी वो इलाके जहाँ पे इन चीज़ों की प्रेवलेंस ज़्यादा है, जैसे कि लारी अड्डा, दाता दरबार, या कोई भी ऐसी मार्केट जहाँ पे आप देखते हैं कि रश ज़्यादा होता है लोगों का, दैट इज़ प्राइमरीली अ हॉट स्पॉट। यहाँ वहाँ पे चांस बढ़ जाता है इस तरह की कार्रवाइयों का। वहाँ पे इन कोऑर्डिनेशन विद पुलिस, इन कोऑर्डिनेशन विद अदर डिपार्टमेंट्स जैसे कि पंजाब फूड अथॉरिटी और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन, हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, मद्देनज़र रखते हैं, और उसके बाद फिर एंटी बैगरी ऑपरेशंस भी किए जाते हैं, एंटी एडल्ट्रेशन ड्राइव्स भी की जाती हैं रेलेवेंट डिपार्टमेंट्स के साथ मिलकर। मरी साहब, अगर दाता दरबार की बात की जाए बिलखसूस और भाटी गेट, बिलअमूम, तो ये वो इलाके हैं जहाँ पे मंशियात रोश जो हैं वो फ़कीरों के रूप में बैठे हुए हैं और भीख मांगते आपको दिखाई देंगे। लेकिन अगर उनके पास उनका कोई परमानेंट ग्राहक चला जाए तो वो उसको वहाँ पे पूड़ी वगैरह भी दे देते हैं, मंशियात भी दे देते हैं। तो ये इन्हीं में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सादा लोग शहरियों को देखते हैं, परदेशियों को देखते हैं और उनको लूटने की नीयत से कार्रवाइयाँ भी करते हैं। तो जो आप लोग एंटी बैगरी कैंपेन्स भी करते हैं, तो क्या वजह है कि उसके बावजूद भी यहाँ पे एक हजूम जो है इन मकामात पे हमेशा लगा रहता है? कुछ जगहें ट्रेडिशनली वहाँ पे लोगों का इन्फ्लक्स बहुत ज़्यादा होता है, स्पेशली अगर हम किसी श्राइन की बात करें जैसे कि दाता दरबार, यहाँ पे आपको एक इन्फ्लक्स एक सर्टेन क्राउड का ज़्यादा दिखता है। यहाँ पे आप देखते हैं रिलीजियस डिवोटीज़ ज़्यादा यहाँ पे आते हैं, और उसी का फ़ायदा उठा के जो बेगर्स के हॉटस्पॉट्स भी बनते हैं वो इन्हीं एरियाज़ के करीब बनते हैं। एक ये हो गया, एक आप बीबी पाक दामन उठा लीजिए जिस तरह यहाँ पे और जिस तरह बाकी इलाके जाते हैं। एंटी बैगरी ड्राइव्स हमारी जो होती हैं वो इन एरियाज़ पे भी स्पेसिफिकली टारगेटेड होती हैं, लेकिन जनरली पूरे शहर के अंदर हमारी ड्राइव्स जो हैं वो चलती हैं एंटी बैगरी के हवाले से। लेकिन उस क्राउड के अंदर जो आइडेंटिफिकेशन ऑफ द क्रिमिनल एलिमेंट है वो वंस अगेन पुलिस का डोमेन आ जाता है। यानी कि अगर उस बैगर के पास कोई एक ऐसा एक एलिमेंट है उस बैगर माफिया के अंदर कि जो मनशियात का काम भी कर रहे हैं, तो उसको डील करना फिर 100% पुलिस का डोमेन आ जाता है। अभी हाल ही में जो कानून पास हुआ है उसके अंदर कई इख्तियारात जो आप लोगों को मिले हैं, जिसके अंदर देन एंड देयर आप लोग सज़ा दे सकते हैं। अगर कोई शख्स उसको शुबा गुजरता है या गुमान होता है कि फ़लाँ बंदा जो है वो इस तरह की नौसरबाजी कर रहा है, पुलिस रवायती तौर पर थोड़ा सा ताख़ीर से आती है क्राइम सीन्स के ऊपर। अगर कोई शख्स उसको गुमान गुजरे कि दाता दरबार के इलाके में कोई शख्स या नशावर चीज़ खिलाकर किसी को लूट रहा है और वो आप लोगों को कंप्लेन करता है, तो उसके ऊपर अब नए कानून के तहत आप लोग क्या कार्रवाई कर सकते हैं? नए कानून के मुताबिक जी हमें सर्टन कोई 6 या 7 चीज़ें हैं जिसके अंदर इख्तियार दिया गया है ट्रायल का CRPC के तहत, जिसके अंदर माइंस, फॉरेस्ट, आपकी बिल्डिंग लॉज, म्यूनसिपल सर्विसेज, और इसके अलावा आपकी जो है वो एंटी इंक्रोचमेंट, रैश ड्राइविंग, ये 5-6 चीज़ें हैं जिनके ऊपर इख्तियार दिया गया है, जिसके ऊपर आप समरी ट्रायल भी कर सकते हैं।
लेकिन CRPC की जो प्रोविजंस हैं जो PPC की प्रोविजंस हैं या लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से जो प्रोविजंस हैं, अभी उस पर समरी ट्रायल का इख्तियार हमें नहीं दिया गया। लिहाजा ऑन द स्पॉट जस्टिस या ऑन द स्पॉट एक वर्डिक्ट देना इस तरह की केसेस में इस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन के लिए पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन इस चीज़ के बावजूद अगर हमारी नॉलेज में कोई इस तरह का मामला आता है तो डेफिनेटली उस पर एक्शन लिया भी जाता है। और बल्कि पुलिस इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ द ओवरऑल सिस्टम। तो बल्कि अच्छे कोऑर्डिनेशन के साथ हम लोग के पास अगर कोई चीज़ आती है तो फिर हम पुलिस को भी उसके हवाले से आगाह भी करते हैं और इंश्योर भी करते हैं कि हम दोनों मिल के और साथ जो हमारे रेलेवेंट डिपार्टमेंट से मिल के टाइमली एक्शन लें उस चीज़ के ऊपर। थैंक यू वेरी मच। आपने AC सिटी तबरेज़ मरी साहब की गुफ्तगू सुनी। उनका कहना है कि वो जो फ़कीरों के भिखारियों के हवाले से गाय बगाए यहाँ पे ऑपरेशंस करते रहते हैं और उनके अंदर छुपे हुए जो नौसरबाज या इस तरह से सादा लोग शहरियों को लूटने वाले लोग हैं, उनकी डोमेन जो है वो पुलिस की बनती है और पुलिस भी इनके साथ कोऑर्डिनेशन के अंदर वहाँ पे कार्रवाई करती है। और अगर कोई शहरी इनको शिकायत करे तो उसके ऊपर भी फौरी तौर पर कार्रवाई की जाती है ताकि ऐसे लोग सादा लोग जो यहाँ पर दरबारों में या लारी अड्डे के ऊपर अपने किसी काम से आते हैं उनको महफूज रखा जा सके और लूटे जाने से बचाया जा सके। पुलिस अदालत शुमार के मुताबिक रवां साल तकरीबन 2500 से ज़ायद नौसरबाजी के केसेस जो हैं वो रूनमा हुए, जिसके अंदर सादा लोग शहरियों को नौसरबाजों ने न सिर्फ उनके कीमती सामान से बल्कि नकदी से महरूम किया। पुलिस दावा करती है कि ऐसे हॉटस्पॉट जहां पर नौसरबाज कार्रवाइयां करते हैं वहां पर अक्सर औकात कार्रवाई की जाती है, छापे मारे जाते हैं और ऐसे अफराद को पकड़ा जाता है जो शहरियों को लूट रहे होते हैं, मशरूबात पिला के, बिस्किट खिलाकर या नशावर चीज़ें खिलाकर। लेकिन उसके बावजूद भी ऐसे वाक़यात जो हैं बढ़ते जा रहे हैं और आए रोज़ कोई ना कोई शख्स जो है वो नौसरबाजों के हत्थे चढ़ जाता है और अपनी नकदी और मोबाइल फ़ोन वगैरह से महरूम हो जाता है। आज के प्रोग्राम में भी हमने देखा कि नौसरबाजों ने 2 अफराद को नशावर चीज़ दी, लेकिन दोनों अफराद अपनी जान की बाजी हार गए। जिसके बाद अब 6 माह के बाद, तकरीबन 6 माह का अरसा गुजरने के बाद पुलिस ने इन मुल्ज़िमान को गिरफ़्तार किया और अब वो इंकशाफात जो है वो कर रहे हैं। लेकिन अगर पुलिस ज़िला इंतज़ामिया के साथ मिलकर भिखारियों के रूप में इन नौसरबाजों को या मंशियात फरोशों के रूप में इन नौसरबाजों के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ करती रहे तो शहरी जो हैं वो इन वारदातों से बच सकते हैं और अपने कीमती मालो असबाब से भी महरूम होने से बच सकते हैं। आज के प्रोग्राम और टीम जुर्म इंजाम और अपने मेज़बान उमर जावेद को इजाज़त दीजिए। अला निगहबान।